जैन धर्म में भावनाओं का क्या स्थान है, यह चर्चा कल से हमने प्रारंभ की। भावनाओं को कितना ऊंचा दर्जा दिया है। मेरी भावना, 12 भावना, समाधि मरण भावना, वैराग्य भावना, इसी प्रकार 16 कारण भावना, अहिंसा आदि 5 व्रतों की 25 भावना, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ ये 4 भावना, समय सार में जगह जगह पर कहा शुद्धोपयोग की भावना, जहां तहां भावनाओं का उल्लेख है। भावनाओं के बिना धर्म का व्याख्यान अधूरा है, धर्मात्माओं का धर्म अधूरा है। भाव बिना बाजार में मिले न कुछ सामान, तो फिर भाव बिना कैसे मिले दीन बंधु भगवान। भावों के बिना तो कोई सामान भी नहीं मिलता है। कोई सामान खरीदना है तो आपको क्या लगाने पड़ते हैं? भाव लगाने ही पड़ते हैं। बिना भाव लगाए यदि बाजार में भी कोई सामान नहीं मिलता है तो मंदिर का भगवान बिना भावों के कैसे मिल सकता है भाई? वहां भी तो भाव लगाने पड़ेंगे। भाव रहियोन सिज्जई, कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि भाव के बिना, भावों के बिना कभी आज तक न किसी को सिद्धि मिली है न किसी को सिद्धि मिल सकती है। भाव रहियोन सिज्जई, भाव के बिना कभी सिद्धि नहीं मिल सकती। भाव बहुत आवश्यक है। द्रव्य तो आवश्यक है ही, क्योंकि भाव द्रव्य के अधीन है। किसके अधीन है? द्रव्य के अधीन ही भाव चलेंगे। द्रव्य ही नहीं होगा तो भाव कहाँ से होंगे? जब द्रव्य होगा तभी भाव जागेंगे। अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छे भाव होंगे। गंदे कपड़े पहनोगे, भाव कैसे रहेंगे? और जो पहनेंगे ही नहीं, उनके और शुद्ध भाव होंगे। बिना द्रव्य के भाव नहीं और बिना भाव के सिद्धि नहीं। एक दूसरे के पूरक हैं। द्रव्य के रहते हुए भाव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, किंतु भाव जब भी होंगे, द्रव्य होंगे तभी होंगे। जैसे कि हमारे मुनियों ने दीक्षा ली, घर छोड़ा, कपड़े छोड़े, अलंकार छोड़े, वस्त्राभूषण छोड़ दिए, परिवार को छोड़ा, इसे कहते हैं द्रव्य दीक्षा। क्या कहते हैं? ये जो आप देख रहे हो ये द्रव्य दीक्षा है। और बिना द्रव्य दीक्षा लिए भाव दीक्षा, बिना द्रव्य मुनि बने भाव मुनि, क्या कोई गृहस्थ घर में रह करके मुनि कहला सकता है? और यदि कहे कि मैं तो भावों से ही मुनि हूं, क्या ऐसा संभव है? इसका अर्थ क्या हुआ? भाव मुनि बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा? द्रव्य मुनि बनना ही पड़ेगा। बिना द्रव्य मुनि बने कोई भाव मुनि, बस ऐसे ही पूजा में लगा लो, ऐसे ही भोजन में लगा लो। यदि द्रव्य से भोजन नहीं करोगे तो भाव से भोजन हो जाएगा क्या? यदि कोई कहे मैं द्रव्य से, भाव से मुनि हूँ, घर में हूँ किंतु मुनि हूँ, नहीं मालूम भरत चक्रवर्ती की कौन सी बात लग गई है। कई लोग भरत चक्रवर्ती समझने लग गए अपने आप को। बोले भरत जी घर में वैरागी तो मैं भी वैरागी। क्या ये संभव है? और यदि भरत जी घर में ही वैरागी थे तो दीक्षा क्यों ली? उन्हें भी अपने वैराग्य परिणामों को बाहर उजागर करने के लिए द्रव्य से दीक्षा लेनी पड़ी। चाहे वो 48 मिनट के लिए क्यों ना हो, दीक्षा तो ली। बिना दीक्षा लिए तो तीर्थंकर भी केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
तो बिना दीक्षा लिए किसी गृहस्थ को भाव मुनिपना कैसे बन सकता है? यदि उसको कहो कि तू भाव से ही भोजन कर ले, द्रव्य की क्या आवश्यकता है, तो क्या पेट भर जाएगा? और वैसे ही बिना द्रव्य पूजा के भाव पूजा भी, कई महिलाएं ये बातें करने लग गई है, मैं तो ना महाराज भाव पूजा करती हूँ, भाव पूजा करती हूँ। कैसे करती हूँ? भाव से कर लेती हूँ। क्या ये संभव है? यदि द्रव्य पूजा के बिना भाव पूजा संभव है तो फिर द्रव्य मुनि बने बिना गृहस्थ भी भाव मुनि बन सकता है। सब जगह एक ही नियम है, बिना द्रव्य के कभी भाव हो ही नहीं सकते, त्रिकाल में नहीं हो सकते। आज के मुनियों को शुद्धोपयोग नहीं है, आज के मुनियों को मोक्ष नहीं है। क्यों नहीं है पता है? क्योंकि वैसा द्रव्य उनके पास, कौन सा द्रव्य चाहिए? उत्कृष्ट सहनन वाला शरीर, जिसे वज्र ऋषभ नाराज सहनन कहते हैं, वो उत्कृष्ट शरीर, उत्कृष्ट शक्ति वाला शरीर, वैसा द्रव्य नहीं है, उत्कृष्ट द्रव्य नहीं है, इसलिए उत्कृष्ट भाव भी। बात समझ में आ रही? सबको समझ में आया? आज मुनि बन सकते हैं, मुनि बनने जितना द्रव्य तो है, किंतु शुद्धोपयोगी मुनि बनने जैसा द्रव्य, वैसा द्रव्य उनके पास, द्रव्य यानी वैसा मटेरियल, वैसा मैटर, वैसा साधन उनके पास नहीं है। मुनि बनने जैसा है, शुभोपयोगी मुनि बनने जितनी शक्ति है, किंतु शुद्धोपयोगी मुनि बनने जितनी शक्ति नहीं है। और शपथ श्रेणी आरोहण करने जैसी शक्ति नहीं है, केवल ज्ञान प्राप्त करने जैसी शक्ति नहीं है, इसलिए मोक्ष जाने जैसी शक्ति भी और शक्ति नहीं है, इसलिए भाव नहीं है। पहले क्या होगा? द्रव्य मोक्ष होगा कि भाव मोक्ष होगा? पहले द्रव्य मोक्ष होता है। द्रव्य मोक्ष का मतलब है आठों कर्मों से छुट्टी। आठों कर्मों से छुट्टी हुई यानी द्रव्य मोक्ष, और उसके बाद सिद्ध बन गए भाव मोक्ष। पहले द्रव्य फिर भाव, ये सभी लोग ध्यान रखो। बिना द्रव्य के कभी भाव हो ही नहीं सकता। तुम पूजा पढ़ सकते हो किंतु वो पूजा नहीं कहलाएगी, वो एक शुभ क्रिया कहलाएगी। पूजा तभी संपन्न होगी जब तुम्हारे साथ द्रव्य होगा, उसकी विधि होगी, द्रव्य होगी, विधि होगी, फिर भाव होगा। आहार देना है, क्या भावों से आहार दे दिया तो आहार हो जाएगा? क्या करनी पड़ेगी? क्या करनी पड़ेगी? नवदा भक्ति करनी पड़ेगी। सामने मुनि भी चाहिए, चौका भी चाहिए, नवदा भक्ति भी चाहिए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि भी चाहिए, तब जाकर के भाव प्रकट होंगे और वो भाव क्रिया कहलाएगी। जब तुम मुनि को आहार दे दोगे, मुनि के हाथ में आहार जाएगा, तब वो भाव क्रिया कहलाएगी। बात समझ में आई? भाव बिना द्रव्य के भाव नहीं है, और जैसा द्रव्य वैसे भाव। बिना द्रव्य के भाव नहीं। द्रव्यस्य शुद्धि मधिगम्य यथानुरूपम भावस्य शुद्धि मधिका मधिगंतुका। रोज ही बोलते हो आप। बोले द्रव्य की शुद्धि का अवलंबन लेने के बाद ही भावों की शुद्धि प्राप्त होती है, उसके बिना मिलने वाली। द्रव्य शुद्ध है तो भाव शुद्ध है, द्रव्य हायर क्वालिटी का है तो भाव भी हायर क्वालिटी के। द्रव्य है तो भाव है, गंदा द्रव्य है गंदे भाव है, अच्छा द्रव्य है अच्छे भाव है, ऊंचे द्रव्य है तो ऊंचे भाव है। बात समझ में आई? पूजा में लोअर क्वालिटी का द्रव्य लगाओगे, लोअर क्वालिटी के ये भाव होंगे। ऊंचा द्रव्य लगाओगे तो सूखी बादाम चढ़ाओगे, सूखे बादाम जितने ही भाव होंगे। रसीले फल चढ़ाओगे, भाव देखो आप, हाथ में लेके देखो, भाव में कितना परिवर्तन आ जाता है। जैसा द्रव्य होगा वैसे ही भाव होंगे, ये जैन आगम कहता है। इस आगम की बात को हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। इसलिए स्याद्वाद धर्म के अनुसार केवल भावों से ही सिद्धि होने वाली अनेकांत है, एकांतवाद में नहीं जाना। जैन धर्म भावना प्रधान धर्म है, ये एक एंगल से कहते हैं, कह सकते हैं, किंतु जैन धर्म द्रव्य प्रधान भी है। क्या है? द्रव्य प्रधान भी है, क्योंकि बिना द्रव्य के भाव ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? जैन धर्म द्रव्य प्रधान भी है और भाव प्रधान भी है। केवल ये नहीं सोचना, आज तक आप लोगों ने यही सोचा, यही समझा और यही सुना कि जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है, किंतु भाव कहाँ अटके हैं?
द्रव्य में, बिना द्रव्य के भाव होने वाले नहीं है। इसलिए जैसे दीक्षा द्रव्य से लिए बिना भाव दीक्षा, इसलिए द्रव्य दीक्षा भी जरूरी है। और हाँ, अब बात यह है कि द्रव्य से दीक्षा ले ली किंतु भाव से दीक्षा ली या नहीं, भाव से दीक्षा हुई या नहीं, ये केवली गम्य विषय है। द्रव्य सामने है तो भाव होंगे या नहीं होंगे, हो भी सकते हैं, और किंतु जब भी होंगे भाव तो कब होंगे, जब द्रव्य होगा। द्रव्य के बिना भाव नहीं होगा, किंतु द्रव्य के होने पर भाव हो भी सकते। और तो आचार्य इसलिए कहते हैं कि भावों की तरफ ध्यान दो। द्रव्य तो आ गया, 8 द्रव्य तो लग गए, द्रव्य से दीक्षा तो ले ली, द्रव्य से प्रतिमाएं तो धारण कर ली, अब भावों की तरफ ध्यान दो। किसकी तरफ ध्यान दो? क्योंकि द्रव्य आने के बाद भाव हो भी सकते हैं, और मुनियों को कहते हैं कि भाव को गड़बड़ मत होने दो। द्रव्य से दीक्षा लिए किंतु गुणस्थान संभाल के रखना पड़ेगा। भाव को संभालोगे तो गुणस्थान संभलेगा। द्रव्य तो आ गया, अब द्रव्य का विकल्प छोड़ो, अब भावों का ध्यान दो। बात समझ में आई? किंतु जो लोग द्रव्य के बिना भाव की बात करते हैं वे एकांतवादी हैं, उनके लिए कभी भावनाओं की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो ये एक विषय आपके सामने रखा कि हमारे ये भाव जितने प्रधान है उतना ही द्रव्य प्रधान है। अब हमारे लिए भावनाओं को सुधारना है, हमारे लिए चित्त की विशुद्धि प्राप्त करना है, हमारे लिए विकार वासनाओं से दूर होना है, तो अब भावनाओं की तरफ ध्यान दो। भावों की विशुद्धि भावनाओं से होती है। किससे होती है? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। केवल जल चढ़ाना नहीं है, उसमें भाव है। क्या भाव है? हे भगवान, जैसे आपने जन्म, बुढ़ापा और मरण, इन तीनों चक्रव्यूह से अपनी मुक्ति प्राप्त कर ली है, मुझे भी इन चक्रव्यूह से अपने आप को मुक्त करना है। इसलिए जलम निर्वपामिति, ये जल के साथ जुड़े हुए भाव है। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति, कि जैसे आपने संसार ताप को नष्ट कर दिया है, मुझे भी इस संसार के दुस्सह संताप से मुक्त होना है। इसलिए चंदनम निर्वपामिति, चंदन भी चाहिए और चंदन के साथ ये भाव भी चाहिए। बात समझ में आई? जहां तहां भाव है। देव दर्शन विधि पूर्ण करने पर क्या कहते हैं? नित्य कालम अंचिमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुख खो, ये भावनाएं हैं। पहले द्रव्य की बात की, किसकी बात की? नित्य कालम अंचिमी, मैं आपकी अर्चना करता हूं, द्रव्य है। पूजेमी, पूजा करता हूं, द्रव्य है। वंदामी, वंदना करता हूं, द्रव्य है। नमस्सामी, पंचांग नमस्कार करता हूं, ये क्या है? आंखों से देखना, हाथों से आवर्त करना, इसे द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? ये द्रव्य दर्शन है, जहां हम आवर्त कर रहे हैं, शिरोन्नति कर रहे हैं, पांचों अंगों को जमीन से टेकते हुए नमस्कार कर रहे हैं, ये द्रव्य दर्शन है। कौन से दर्शन है? और भाव दर्शन क्या है? उनके साथ जो हमारे भाव लग गए, बिना हाथ घुमाए शिरोन्नति किए दर्शन होने वाला द्रव्य तो पहले है। द्रव्य पहले जरूरी है, उसके बाद उसके साथ क्या चाहिए? भाव चाहिए। भाव क्या है? दुख खो, कम्मक खो, बोही लाहो, सुगई गमनम, समाही मरणम, जिन गुण संपत्ति। ये क्या है? द्रव्य के साथ जुड़े हुए। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? बिना द्रव्य के कभी भाव, क्या घर में बैठे बैठे दर्शन हो जाएंगे? तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मंदिर आने के लिए स्नान करना, फिर तैयारी करना, शुद्ध कपड़े पहनना, द्रव्य हाथ में लेना, फिर आना, आकर के देव दर्शन की पूरी विधि करना, ये सब द्रव्य है। उसके साथ तुम्हारे जितने भाव लग गए तो द्रव्य दर्शन और भाव दर्शन दोनों। किंतु बिना द्रव्य के भाव दर्शन होने वाले नहीं। क्या बिना द्रव्य के भाव से संसार हो जाता है? संतति यदि चाहिए है तो क्या भावों से मिल जाएगी? मिलेगी क्या? वहां उसके लिए क्या चाहिए? द्रव्य से तुम्हारे लिए चलना पड़ेगा। तो तुम्हारे लिए बिना द्रव्य के तो संतति नहीं मिलेगी। जब तुम्हारा सारा संसार द्रव्य के अधीन है तो फिर धार्मिक अनुष्ठान बिना द्रव्य के कैसे संपन्न हो सकते हैं?
इसलिए वे लोग असत्य मार्ग में हैं जो केवल भावों की चर्चा करते हैं कि हम तो भाव से पूजा, भाव से दर्शन, भाव से आहार, भाव से तीर्थ यात्रा, भाव से ही सारा धर्म कर लेते हैं। ये सब में क्या पड़ा है, ये तो कर्मकांड है, ये तो क्रियाएं हैं, इसमें क्या उलझना। ये सारी बातें एक नास्तिक व्यक्ति कर रहा है, मिथ्या दृष्टि व्यक्ति कर रहा है, क्योंकि उसको जैन धर्म की समझ नहीं है, उसको स्यादवाद की समझ अभी तक आई। इसलिए ध्यान रखना, बिना द्रव्य के कभी भाव नहीं हो सकता है, ये निश्चित है। अब द्रव्य है, हमारे लिए क्या सुधारना है? पहले द्रव्य तो आ गया, अब क्या सुधारना है? भाव लगन। दर्शन तो कर रहे हो, किंतु दर्शन का आनंद कब आएगा? आनंद कब आएगा? जब उसमें, देखिए एक नैतिक श्लोक है, आपको बताता हूं। एक जगह कहा है कि इस संसार में सबसे मधुर क्या है? क्या पूछा? मधुर क्या है? शायद बताया होगा, फिर भी दधि मधुरम मधु मधुरम द्राक्षा मधुरम सुधापि मधुरैव तस्य तदेव ही मधुरम यस्य मनो यत्र संलग्नम। क्या कहा? बोले इस संसार में दधि मधुरम, दही मधुर है, मधु मधुरम, मधु यानी वो नैतिक श्लोक में उन्होंने शहद को मधुर कह दिया, द्राक्षा मधुरम, द्राक्ष अंगूर मधुर है, सुधा भी मधुरैव, और सबसे ज्यादा मधुर है सुधा यानी अमृत। किंतु बोले इन चारों से भी संसार में यदि कोई मधुर है तो क्या? तस्य तदेव ही मधुरम यस्य मनो यत्र संलग्नम। बोले जिस क्रिया को कर रहे हो उस क्रिया में व्यक्ति का मन लग जाना, इससे बढ़कर इस संसार में और कोई मधुरता नहीं है। इतना माधुर्य और किसी चीज में नहीं है। जो काम कर रहे हो, ये नैतिक श्लोक है, लौकिक बात है, किंतु कितनी बढ़िया है, सेट होती है कि जो काम कर रहे हो वहां यदि तुम्हारा मन लग जाए तो उससे बढ़कर आनंद और कहीं आने वाला। आप प्रवचन सुन रहे हो, ये द्रव्य भी हो सकता है, भाव भी हो सकता है। हो सकता है आप द्रव्य से बैठे हो, द्रव्य से हो सकता है नहीं बैठे ही हो, द्रव्य से तो आप यहां बैठे ही हो, भावों से बैठ जाओगे तो आपको आनंद आएगा। मंदिर में हम बैठते, वो क्या है? द्रव्य से बैठना हुआ, किंतु जितनी देर हम बैठे उतनी देर हमारा उसमें भाव लग गया तो हमारा भाव से भी बैठना हो गया, दोनों चीज उसमें आ गई। द्रव्य से तो कान सुन ही रहे हैं, किंतु यदि मन लग जाएगा तो भावों से सुनना हो जाएगा। इसे कहते हैं द्रव्य और भाव। किंतु भावों से केवल सुना जा सकता है क्या? कान बंद कर दो, कान में रुई डाल दो, तो तुम जब द्रव्य से ही नहीं सुन पा रहे हो तो क्या भावों से सुन पाओगे? कभी भी ये सब संभव नहीं है। और वर्तमान हमारा इतना कमजोर है, इतना कमजोर है कि बिना द्रव्य के हम एक कदम भी आगे, बिना द्रव्य के हमारा भावों के क्षेत्र में एक भी कदम आगे बढ़ने वाला, हम बहुत हीन शक्ति वाले लोग हैं, हीन विचारधारा वाले लोग हैं, कमजोर दिल वाले लोग हैं। हमारे लिए बिना द्रव्य के कोई सहारा नहीं है, इसलिए हम शुभोपयोगी हैं। कौन है? और शुभोपयोग वालों के लिए द्रव्य ही द्रव्य चाहिए, बिना द्रव्य के कोई क्रिया होने वाली नहीं है। बात समझ में आ गई? तो हमारे लिए द्रव्य मिला, अब भाव भी चाहिए, और भाव चाहिए, केवल भाव नहीं, भावों में विशुद्धि चाहिए। उसके लिए हमने 12 भावनाओं को चुना। किसे चुना? कि 12 भावनाओं से हम अपनी चित्त की विशुद्धि, भावों की विशुद्धि को ला सकते हैं, और जो द्रव्य क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया का पूरा ही पूरा आनंद उठा सकते हैं। हम 5 मिनट के लिए मंदिर में आए किंतु आनंद लेकर के मंदिर से बाहर गए। 10 मिनट के लिए हम प्रवचन में बैठे किंतु आनंद लेकर के गए। आहार हमने दिया किंतु आनंद हमने लूटा। आनंद लूटने की कला है 12 भावनाएं। क्या है? आनंद आना चाहिए। जो धर्म आप कर रहे हो उसमें आपको खुशी कितनी है, आनंद कितना है, प्रसन्नता कितनी बड़ी है। ये प्रसन्नता मापदंड है धर्मात्माओं का। किसका मापदंड है? धर्मात्माओं का केवल एक ही मापदंड है, प्रसन्नता। धर्म ध्यान का मापदंड बताया है, आर्त ध्यान का मापदंड है विषाद। क्या है? विषाद, शोक करना, खिन्न, खेद रहना, खेद करते रहना, दुखी रहना, ये आर्त ध्यान का लक्षण है। रौद्र ध्यान का लक्षण है क्रूरता, रौद्रता। उससे रौद्र ध्यान समझ में आता है। तो धर्म ध्यान का मापदंड क्या है? तो आचार्यों ने कहा प्रसन्नता। क्या है?
मैंने धर्म किया है ये कैसे मालूम पड़ेगा? यदि आपका मन कहे कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत आनंद आ रहा है, भक्ति के बदले में जब भक्ति मांगने लग जाओगे समझ लो तुम प्रसन्न हो। क्या मांगोगे? बुद्ध जाच हूँ तुव भक्ति भव भव। भक्ति कर रहे हैं और भक्ति के बदले में क्या मांग रहे हैं? और भक्ति चाहिए, भक्ति के बदले में और भक्ति चाहिए। इसका मतलब है कि तुमने धर्म ध्यान किया है, तुम्हें आनंद आ रहा है, भक्ति में आनंद आ रहा है, इसलिए तुमने भक्ति मांगी। यदि तुम्हें किसी दूसरी चीज में आनंद आ रहा होता तो तुम भक्ति के बदले में वो चीज मांगते कि भक्ति के बदले में मुझे वो दो, क्योंकि मुझे उसमें आनंद है, भक्ति में आनंद नहीं है। इसका मतलब सच्चाई बाहर आ गई कि तुम्हें भक्ति में कोई आनंद नहीं है। तुम्हें रस है व्यापार में, तुम्हें रस है धन संपत्ति में, तुम्हें रस है काम वासना में, तुम्हें रस है संसार में, इसलिए तुमने वो फल मांगे, भक्ति वापिस नहीं मांगी। और सच्चा धर्मात्मा क्या मांगेगा वापिस? मुझे भक्ति के बदले में। इसका अर्थ क्या है कि रोज ऐसी ही भक्ति करता रहूं, मुझे इसी में आनंद आता है, बाकी काम तो अपने आप होते हैं। सूरज की तरफ मुंह रहेगा तो छाया अपने आप पीछे आने वाली है। तो संसार के सुख तो ऐसे ही पीछे भागने वाले हैं, मुझे वो नहीं चाहिए। आपकी भक्ति मुझे समाधि मरण तक मिलती रहे, ये भावना कब जागृत होती है? जब हम इन सच्चाइयों को समझ लेते हैं, 12 भावनाओं को हम समझ लेते हैं, तो ये सारी वास्तविकताएं हमारे मन में प्रवेश कर जाती हैं। तो कल हमने आपके लिए बताया था कि 12 भावनाओं से 5 लाभ होते हैं। कौन से 5 लाभ? सबसे पहला लाभ क्या बताया था? हमारी संसार के प्रति, परिवार के प्रति, धन संपत्ति के प्रति, विषय भोगों के प्रति आसक्ति कम हो जाती है। जो घना लगाव है, गाढ़ा लगाव है, गाढ़ा अनुराग है, वो घट जाता है। किससे? 12 भावनाओं से। किससे? अब ये 12 भावना के बाद मैं आपको पूछूंगा कि आपका लगाव घटा कि नहीं। ये पहले ही मैं बता दे रहा हूं कि क्या क्या फल मिलने वाले हैं 12 भावना के बाद, समझने के बाद। तो पहली बात क्या बताई? आसक्ति घट जाती। दूसरी बात क्या बताई? लाभ, हमें एक सच्चे मार्ग की उपलब्धि हो जाती है। और सच्चा मार्ग कितने प्रकार का है? कौन सा? एक त्याग मार्ग है, मुनि व्रतियों का मार्ग है, और दूसरा गृहस्थों का है, वो भक्ति मार्ग में है। यदि ये नहीं तो ये, 2 में से एक में वो फिट हो जाता है, उसी मार्ग पर चलता है, तीसरा कोई मार्ग नहीं है। तो 2 में से एक मार्ग की उपलब्धि हो जाना, ये दूसरा लाभ 12 भावनाओं से होता है। तीसरा लाभ, जीवन जीने के लिए बहुत अच्छा सहारा मिल जाता है। जब मेरे अपने मेरे से नाराज हो जाते हैं तब भी मैं नाराज नहीं होता हूं, तब भी मैं दुखी नहीं होता हूं। मेरे अपने मेरे तरफ पीठ मोड़ लेते हैं, मेरे अपने मेरे साथ धोखा और दगाबाजी करते हैं, मेरे अपने लोग मुझे परेशान करते हैं, मेरे अपने ही लोग मेरे लिए गाली देते हैं, मेरे अपने ही लोग मुझे आंसुओं में, आंखों में आंसू और दिल में दर्द देते हैं। ऐसे समय में भी मुझे ये 12 भावनाएं माँ के समान सहारा देती हैं, और मुझे ये सब बातें माइंड नहीं होती हैं, मैं उसको माइंड नहीं करता हूँ। ये तीसरा लाभ है, छोटा मोटा लाभ नहीं है, बहुत बड़ा लाभ है। जीवन में ऐसे कई बार प्रसंग आएंगे जब हमारे अपने लोग हमसे दूर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही?